अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम के ज़हूर के साथ ही दो बड़ी मुखालिफ ताकतें हर जगह पर इस्लाम के आमने सामने रहीं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। चूँकि इस्लाम से पहले दुनिया में इन्हीं दोनों मज़हब का बोलबाला था और दोनों मज़ाहिब बनी इसराइल की नस्ल में से थे, इसलिए ये दुनिया की तमाम चीज़ों पर छाए हुए थे। कोई तीसरी ताकत इनके साथ नहीं थी, इसलिए ये दोनों ही दुनिया पर बहुत अरसे से हुक्मरानी कर रहे थे। जैसे ही मक्का से ऐलान हुआ कि बनी इस्माइल में एक नबी आए हैं जो ना सिर्फ अरबों को बल्कि सारी दुनिया को अपनी नबूवत पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं, जिसमें यहूदो नसारा भी शामिल हैं, तो इनके कान खड़े हो गए और इन्होंने मुस्तकबिल में इसे अपने लिए एक खतरा समझ लिया। तब से आज तक इन लोगों ने मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ लिया। तब से इनकी मुख्तलिफ तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ लग गईं और शैतानी नजरियात को दुनिया पर नाफिज करने पे लग गईं। दोस्तों, इन्हीं में से फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी और ज़ायनिज़्म है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुज़रत से हम ज़ायनिज़्म के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में भी मुस्लिम ज़ायनिस्ट वजूद में आ गए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, पहले मैं आपको ज़ायनिज़्म के बारे में बताता चलूँ। लफ्ज़ ज़ायनिज़्म पहली मर्तबा 1890 में नेथन ब्रनबाम नाम के यहूदी ने इजाद किया। इसके बाद 1896 में थियोडोर हर्ज़ल नामी एक शख्स जो नस्ल से तो यहूदी था लेकिन सेकुलर यानी एथियस्ट था, इसने इस नज़रिए पे बाकायदा अमली काम का आगाज़ किया। दोस्तों, स्टार्ट में इसे कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद इसने पहले यूरोप में होलोकास्ट के जरिए अपनी तहरीक की बुनियाद बनाई। होलोकास्ट एक हकीकत है या अफसाना, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मगरबी दुनिया वैसे तो लाखों बरस कबल पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात फ़ख्र से करती है, लेकिन होलोकास्ट के बारे में तहकीक करना तो दूर, इसके बारे में बात करना भी जुर्म है। खैर, इसके बाद इन्होंने यहूदियों के जज्बात को भड़काने के लिए इनकी अबरानी बुक्स में मौजूदा नजरिए द रिटर्न टू ज़ायन को बुनियाद बना लिया। इसे इतनी कामयाबी मिली कि अगले ही साल यानी 1897 में बहुत से इंतहा पसंद यहूदी इसके साथ मिल गए और इन्होंने बाकायदा ज़ायनिस्ट तहरीक का आगाज़ किया। दोस्तों, ज़ायनिज़्म की बुनियाद यहूदी मज़हब की बजाय इस बात पर है कि तमाम दुनिया ने इन पर बेशुमार जुल्म किए हैं और अब इनका हक है कि वो तमाम दुनिया से अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म का बदला लें। इनका अकीदा है कि इनका एक मसाया आएगा जो इनकी नील से फ़रात तक बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट सल्तनत कायम करके देगा, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। डूम ऑफ रॉक को गिरा कर वो वहाँ एक बार फिर हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। इस सल्तनत के क़याम के बाद इनको हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की शान और शौकत हासिल हो जाएगी और वो सारी दुनिया पर एक हुकूमत कायम करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को तमाम मज़ाहिब और तमाम नस्लों से आला और अफजल समझते हैं। इस इंतहा पसंद रियासती एजेंडे के बहुत से इत्तेहादी हैं दोस्तों, जिनमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं। इन्हें क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहा जाता है। ये लोग बज़ाहिर तो हसाई हैं, लेकिन इजरायली ज़ायनिज़्म की हमायत में ये लोग यहूदियों से भी आगे हैं। दोस्तों, यहूदी अपनी कम तादाद, मुल्क, हुकूमत, फ़ौज या सियासी क़ुव्वत के बगैर क्रिश्चियंस पर बर्तरी हासिल नहीं कर सकते थे, लिहाजा इन्होंने थियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल वेपन्स को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। ये काम 19th सेंचुरी में न्यू टेस्टामेंट की मसीह स्कॉलर्स के जरिए कुछ चेंज करके यहूदी नजरियात इसमें डाले गए और मसीहत में नया यहूदी दोस्त फिरका ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस बनाया गया, जिसने बिलाखिर 1948 में फ़लस्तीनियों के असल बाशिंदों को बेदखल करवा कर इजराइल की रियासत के क़याम में मदद फराहम की और मुसलसल इजराइल के वजूद के लिए कोशिश कर रहा है। इसकी एक मिसाल डोनाल्ड ट्रंप की है कि हाल ही में इसने यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत करार दिया है। खैर दोस्तों, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट दुनिया में हर जगह हैं। इस वक्त अमेरिका में 5 करोड़ तादाद का दावा करते हैं और अमेरिकी सियासत, सदर,
हुकूमत पर ज़बरदस्त असर रखते हैं। वो यहूदियों से ज़्यादा यहूदियों के मददगार हैं। खैर दोस्तों, अब हम मुस्लिम ज़ायनिस्ट की तरफ आते हैं। यकीनन ये लफ्ज़ आपके लिए एक बहुत हैरान कुन लफ्ज़ होगा, क्योंकि अगर आज हम पाकिस्तान में एक अनपढ़ शख्स से भी पूछें कि मुसलमानों का दुश्मन कौन है, तो वो कहेगा यहूदी यानी इजराइल। तो फिर ज़हन में सवाल आता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुस्लिम ज़ायनिस्ट की बुनियाद रख रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वो नूर डारी है। ये पाकिस्तान इजराइल अलायंस का बानी और ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी है, जो गुज़िश्ता 5 साल से लंदन पुलिस से वाबस्ता है और इस वक्त वहीं रहता है। नूर डारी का ताल्लुक सिंध के शहर हैदराबाद से है, जो यहूदी तंजीम ज़ायनिस्ट फेडरेशन का रुकन और इसका सेंट्रल कमेटी का रुकन भी है। पाकिस्तान से इजराइल को तस्लीम करवाने के लिए इजराइल एजेंसियां पाकिस्तानियों, ख्वाह वो अपने वतन में हों या बाहर, की हमायत हासिल करने के लिए हमेशा मसरूफ़ रही हैं। इस पाकिस्तान इजराइल अलायंस, जिसका नूर डारी सरबराह है, इस मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान, इजराइल और इंग्लैंड समेत कई मुल्कों से रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ पाकिस्तानी लीडर्स भी शामिल हैं, जिनका मकसद ज़ायनिज़्म के नज़रिए को पहुंचाना है। और यही वो लोग हैं जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीमों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाते हैं। इस तंजीम के सरबराह नूर डारी का कहना है कि मैं यूके की ज़ायनिस्ट सेंट्रल काउंसिल का मेंबर हूँ। मैं दुनिया का पहला पाकिस्तान मुसलमान हूँ जिसको ये एजाज़ अता किया गया है, जिस पर मुझे फ़ख्र है। नूर डारी ने यह भी इतराफ़ किया कि वो इजरायली वज़ीर आज़म की काबीना के अरकान, इजरायली फ़ौज के अहदेदारान और खुफिया एजेंसी के आला अफसरान से भी मुलाकातें कर चुका है और इनसे राब्तों में भी है। दोस्तों, इसकी तंजीम पाकिस्तान इजराइल अलायंस का बुनियादी मकसद पाकिस्तानियों और इजराइलियों को आपस में करीब लाना और पाकिस्तान और इजराइल के बेहतर ताल्लुकात करवाना है, जिसमें सोशल मीडिया और मुस्तकबिल में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी शामिल होगा। नूर डारी ने इस हवाले से ऐलान किया कि यूके के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगा, जहां लोगों से मुलाकातें और इन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। इसके बाद दूसरा और ख़तरनाक मरहला तालीमी अदारों के दौरे की शक्ल में होगा। फिर वो दूसरे ममालिक के दौरे भी करेगा। दोस्तों, इस तंजीम ने चंद माह कबल पाकिस्तान में रुकनियत साजी का अमल शुरू किया है। सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा फॉर्म तकसीम किए गए और इनके ज़राए के मुताबिक हज़ारों दरख्वास्तें मसूल हुई, जिनकी छानबीन करके सिर्फ 36 अफराद चुने गए जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इस तंजीम से वाबस्ता ज़्यादातर लोग लिखने लिखाने के पेशे से वाबस्ता हैं। इसी तरह इजराइल में 36 अरकान का इंतखाब किया गया। नूर डारी ने पाकिस्तान के वजूद पर भी सवाल उठाया। इसका कहना था कि दुनिया कहती है कि इजराइल ने फ़लस्तीन पर अपना कब्जा कर रखा है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। फ़लस्तीन इस वक्त इंग्लैंड के अंडर था और इसका पूरा नाम ब्रिटिश मैंडेट फ़लस्तीन था और वो बरतानिया ने एक मुआहदे के तौर पर दोनों कौमों को यकसा तकसीम किया था। अब अगर फ़लस्तीनी इस तकसीम से खुश नहीं तो इसमें इजराइल का क्या कसूर। दोस्तों, नूर डारी के बाद ज़ायनिज़्म के लिए काम करने वालों में दूसरा नाम जो आता है वो कासिम हफीज़ का है। इसके भी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं जहां वो मुख्तलिफ लेक्चर देता है और लेक्चर के अंदर यही होता है कि इजराइल को पाकिस्तान का दोस्त होना चाहिए, इजराइल को इस्लामी ममालिक का दोस्त होना चाहिए। खैर दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब ये लोग ज़ायनिज़्म का सही नज़रिया लोगों तक पहुंचा रहे होंगे कि थर्ड टेम्पल हमें भी तामीर करना चाहिए, क्योंकि वो उनका मसाया नहीं, हमारा भी मसाया है। खैर दोस्तों, इसके बाद जो अगला नाम आता है वो मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी का है, जिन्होंने अपना नाम डेविड एरियल रख लिया है, जो मुल्क के मारूफ आलम दीन और कारी यासीन के साहबजादे हैं। ये खबर बहुत हला देने वाली है हम लोगों के लिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। डेविड एरियल ने अपना नाम शनाख्ती कार्ड पर भी तब्दील करवाया और प्रेस क्लब के सामने मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा इजरायली झंडे के साथ एहतजाज करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से इजराइल के खिलाफ नफरत आमेज अल्फाज ख़त्म किए जाएं ताकि पाकिस्तानी बाआसानी इजराइल जा सकें। खलीलुर रहमान ने पहले अपना हुलिया बदला, जिसके बाद इसने फिर अपना नाम तब्दील किया और फिर ज़ायनिज़्म के पैगाम को फैलाने में लग गया। दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से
ہم اگلی ویڈیو میں ڈیوڈ ایریل یعنی مولانا خلیل الرحمن رحیمی کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ اور آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ تمام اسلامی دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اصل دشمن اور اس کے اداروں کو مکمل طور پر پہچانیں اور مل کر اس کے خلاف ایک لائے عمل اختیار کریں۔ اس کے بغیر انہیں اس دشمن کے خلاف کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں راہ ہدایت پر چلائے ان لوگوں کی جس پر اللہ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا۔